सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका दिन? यार आज मेरा बहुत ही अच्छा दिन था। मतलब आपको मैं प्रॉफिट्स दिखाता हूँ पहले। ठीक है, आप देखो मेरे 4000 का मुझे आज प्रॉफिट हुआ है। तो सिंपल आप एक चीज़ समझो, कल मेरा लॉस हुआ था 1600 रुपये का, राइट? तो मैंने कहा ठीक है यार, जितना मेरा लॉस था मैंने उसको कवर किया, और मैंने जितना मेरा मतलब लॉस का मेरा वो रहता है लिमिट, वो मैंने अचीव की थी, वहाँ मैंने बंद कर दिया था। एंड एज अ रिजल्ट हुआ क्या आज? देखो 1600 का लॉस और आज 4000 का प्रॉफिट। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या, मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे गेन कर लिया है। ठीक है, और ऐसे ही ट्रेडिंग होती है, जब लॉस हो तो छोटे करो, जब प्रॉफिट हो तो अच्छे खासे बड़े रखो। ठीक है, अब अपना पूरा सेटअप समझते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए था स्टेज। और आज का सेटअप बहुत इजी था यार, आप बहुत आसानी से पैसा कमा सकते थे। सो फर्स्ट, और आज मैं 4000 नहीं, एटलीस्ट कम से कम मैं 10,000 रुपये कमाता, बताता हूँ कैसे। ठीक है, बट वही है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझाना चाहता हूँ यहाँ पर, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। ठीक है, सो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था विद बैंक निफ्टी। क्यों? क्योंकि इसका चार्ट आज ज्यादा क्लियर था एज कम्पेयर टू निफ्टी, और देखो रिजल्ट भी वही रहा, आज बैंक निफ्टी में ज्यादा फॉल आया है। मैंने इसमें जो निफ्टी में पहली पोजीशन अपनी बनाई थी ना, वो बनाई थी मैंने यहाँ पर देखो 295 पे। ठीक है, एग्जैक्टली मैंने कहाँ बनाया था, यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर। पूरा मेरा सेटअप अलाइन था, सब कुछ अलाइन था, इसके ऊपर मैंने बनाया था 295 पे। और इसका जो हाई है वो है अराउंड 700। तो आप खुद सोच लो, मुझे 400 पॉइंट मिले। अगर मैं एक लॉट में भी काम किया होता ना मैंने, तो मुझे 6000 का तो प्रॉफिट ऐसे ही था। यहाँ पर सेटअप समझने से पहले एक चीज समझो, दैट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेलिंग। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखो मैंने एंट्री किया था ना इस पॉइंट पे, और ये पहले कैंडल में ही मैंने आपको क्या बताया, मैं कितना लेके चलता हूँ, 80 to 100 पॉइंट्स। ठीक है, पहले कैंडल में ही जो इसका हाई है वो है 400। अब आपको सोचो, मैंने 295 पे एंट्री किया था, हाई लग चुका है इसका 400 का, तो क्या मुझे एग्जिट करना चाहिए? आंसर इज यस, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक लॉट है। अब देखो, अगर मैं ट्रेलिंग के बेसिस पे काम करता ना, आप में से कुछ लोग मल्टीपल लॉट्स में काम करते होंगे, तो क्या किया करो, एक लॉट को बुक कर लिया करो अपने टारगेट्स पे, या हाफ लॉट को बुक कर लिया करो, हाफ। ठीक है, और बचे खुचे लॉट्स को कॉस्ट टू कॉस्ट लाके छोड़ दो। तो इससे क्या होगा कि एटलीस्ट आप लॉस में आज नहीं जाओगे। ठीक है, इतना श्योर हो जाएगा, और प्रॉफिट्स अगर बड़े हुए तो आप वो भी ले पाओगे, है ना? तो इस तरीके से आप ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, अब मेरे साथ क्या इशू है, मेरे पास सिर्फ एक लॉट है। अब यहाँ पे अगर मैं अपनी प्रॉफिट्स बुक नहीं करता और यहाँ से वापस आ जाता ये, तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था ना, क्योंकि मेरे टारगेट्स तो अचीव थे बट मैंने बुक नहीं किया। तो सेम गलती मैं वापस रिपीट करता जो मैंने एक दो दिन पहले करी थी, वो मुझे नहीं करनी थी। तो अगर आपके पास एक लॉट है तो जो आपका टारगेट है बुक कर लो। मैं भी बैठ के यही देख रहा हूँ यार कि मैंने 100 पॉइंट्स बुक किए, जबकि मुझे 400 दे सकता था। बट क्या हो सकता था, हमें फ्यूचर नहीं पता। हमें जो पता है उसके बेसिस पे हमको काम करना है, राइट? सो जस्ट फॉलो योर स्ट्रेटेजी, फॉलो योर सेटअप्स, फॉलो योर रूल, एंड माई रूल इज बुक 100 पॉइंट। तो मैंने यहाँ पे बुक किया। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ मुझे ऑलमोस्ट 1500 का प्रॉफिट है। ठीक है, एंड उसके बाद जो मैंने उसी टाइम पे जो ट्रेड लिया था वो था निफ्टी में। अब सेटअप समझ लेते हैं बैंक निफ्टी का। पहले मैंने आपसे क्या कहा, जब तक मार्केट इनके बीच में है, ये रहा सीपीआर और ये रहा वीवैप। देखो आज डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो आपने सीपीआर देख लिया, है ना? अब इसके बीच में जब तक मार्केट है तब तक हमें कुछ नहीं करना। मार्केट पहले ही इसके बीच में आके बंद हुआ, पहला 5 मिनट कैंडल, तो हमने कहा हमें कुछ नहीं करना जब तक हमें क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगा। तो पहला क्या हुआ, देखो ये ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, अब हमें डायरेक्शन पता है कि हमको जाना है पी साइड, राइट? बट कब जाना है, जब ये रीटेस्ट करेगा। क्या इसने रीटेस्ट किया यहाँ पर? नहीं। ठीक है, वापस ये इस पॉइंट पे आया एंड देन फिर पीछे चला गया यहाँ पर। बट इस टाइम पे अगर आपको ध्यान दो, पहले देखो इसने रीटेस्ट नहीं किया था, अब ब्रेकआउट के बाद ये रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें कैसे पता चलेंगी आपको? प्रैक्टिस। रोज चार्ट्स को आप देखोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो सिंपल मैं आपको रिपीट करता हूँ, पी साइड जाना था हमें। कब जाना था? जब वो करेगा रीटेस्ट। ये वाला रीटेस्ट नहीं था मेरे भाई, जब वापस से इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया, तो ये था रीटेस्ट, क्योंकि अब ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है। ठीक है, ये सिंपल चीजें होती है जो मार्केट आपको खुद ही बताता है। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है कि मैं वीवेब के ऊपर नहीं जाऊंगा। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि भाई अब ये है रीटेस्ट, अब ये नीचे गया इसके, तो एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी बताया था। देखो टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप नहीं हो तो आप ज्वाइन कर लेना जाके, यार लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, ये देखो मैंने क्या कहा था, 46,900 एक सपोर्ट है, अगर इसके नीचे गया तो आप बिंदास सेल करो। ठीक है, और वही हुआ। मैंने जैसे ही बोला कि सेल करो 46,900 के नीचे, और मैंने भी यहीं लगा रखा था, और दैट इज 295 ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही ब्रेक हुआ पहले ही कैंडल में हमें प्रॉफिट पूरे बुक हो चुके थे हमारे। ठीक है, मेरा टारगेट था वैसे ये दिन का लो, जो कि गया भी बट बहुत स्लो हो गया, इस कारण से मैं पहले ही एग्जिट कर चुका था जैसे मैंने आपको बताया।
बट इन दी एंड हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है यहाँ। और रहा सवाल देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ये हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से जो मैंने ड्रॉ किया था आपको मैंने बता दिया था। एंड नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अब देखो जो लाइंस मैं ड्रॉ करता हूँ राइट, ये वाली लाइंस है ना, ये 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे, अब इनका कोई यहाँ पे सिग्निफिकेंस नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इसके नीचे ही ओपनिंग किया है। तो अब जो हम नया बनाने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो रहेगा बेस्ड ऑन क्लोजिंग ऑफ द मार्केट। ठीक है, अब जब मार्केट क्लोज होगा तब मैं बनाऊंगा और मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डालता हूँ, तो मेक श्योर यू डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप। नाउ निफ्टी की बात करते हैं। चलो निफ्टी में तो और अच्छा सेटअप था। ठीक है, निफ्टी में सेटअप क्यों अच्छा था भाई? क्योंकि देखो क्या हुआ था आज, सिंपली यहाँ नीचे आया, पी में हमें ट्रेड करना था, चलो ऊपर चला गया, वापस इसने ब्रेक किया। अब देखो क्या हुआ, ये होता है परफेक्ट रीटेस्ट। इस वाले रेड कैंडल को अगर आपने देखा होता तो इस रेड कैंडल के नीचे 100% आपको सेल करना था और स्टॉप लॉस हो जाता आपका ये रेड कैंडल के ऊपर, छोटा सा स्टॉप लॉस। मैंने भी यही ट्रेड लिया था और मैंने यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट बुक किए। ठीक है, तो पहला मैंने यहाँ पे देखो 30 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने बुक किया आराम से। ठीक है, देखो यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 30 पॉइंट्स मैंने बुक किया, जबकि मेरा टारगेट 20 पॉइंट्स रहता है। ठीक है, और दूसरा 20 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बुक किया था, इस पॉइंट पे एंट्री की थी, जो मेरा सेकेंड एंट्री रहती है मेरी। ठीक है, वो रही थी मेरी यहाँ पर मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे। ठीक है, और दिस स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, मैं आपको बड़े में दिखा देता हूँ करके। राइट, यहाँ पे मैंने एंट्री किया था विद दिस स्टॉप लॉस, और यहाँ से यहाँ तक में मैंने जो 20 पॉइंट्स चाहिए थे वो मुझे 20 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, उसके बाद मैंने कर दिया बंद। अब आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला, क्या गैप अप और गैप डाउन होने के बाद मैं यहाँ पे डर गया कि अरे भाई क्या करना है? नहीं, मैंने अपने रूल्स फॉलो किए। सिंपल हमारा रूल था जो आपको पता है। ठीक है, सेकेंड, क्या मैंने यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बना के कुछ लाइन ड्रॉ करी, ये करा वो करा फलाना ढिकाना किया है? नहीं। ठीक है, क्या मैं ओआई को देखने चला गया कि भाई ओआई में क्या चल रहा है? नहीं। मैंने क्या किया, सिंपल चीज, बहुत सिंपल सेटअप। जब मार्केट नीचे होगा तो हमें पी साइड जाना है। जब ये रीटेस्ट करेगा, इस पॉइंट पे इसने रीटेस्ट किया, नीचे की तरफ गया, इस पॉइंट के नीचे सेल, यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये आ गया आपके टारगेट्स। डन, इजी। ठीक है, इसे कहते हैं ना आराम से पैसा बनाना बिना किसी नाटक के। तो जो मार्केट में आपको चलता है वो एक काइंड ऑफ स्कैम है। जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतना अच्छा है। रेस्ट इज अप टू यू गाइज। मैं किसी को नहीं फोर्स करता कि भाई जिसको जैसा अच्छा लगे वो ऐसा करो। मैंने आपको दिखाया कि मैं सिंपल सेटअप के साथ भी पैसा बना सकता हूँ। ठीक है, अगर आज मैंने 400 पॉइंट्स कैप्चर कर लिया होता तो मेरा जो 100% रिटर्न चैलेंज है वो डन हो जाता। बट ठीक है, एनीवेज आज नहीं तो कल ये हो ही जाएगा डन। ठीक है गाइस, सो ये था हमारा इंडेक्स का। अब मैं आपको पहले स्टॉक्स का रिजल्ट दिखा देता हूँ कि स्टॉक में हमारा क्या चल रहा है। ठीक है, सो स्टॉक में आज देखो मैंने खुद से एक ट्रेड लिया है, दैट इज दिस वन। ठीक है, गुजरात गैस लिमिटेड, जो मैंने यहाँ पे डाल भी रखा है ग्रुप में कि अच्छा लग रहा है इसमें ट्रेड करो। ठीक है, इसमें हमारा जो क्लास पार्टिसिपेंट आपको पता होगा, हमारा सेटअप के अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड बनता था इस पॉइंट पे, राइट, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस। हमारे डायरेक्शन में भी गया, बट वही है यार, देखो अब मैं यहाँ पे ना एक रिस्क ले रहा हूँ। क्या रिस्क है कि मार्केट पूरा नेगेटिव है बट मैं पॉजिटिव साइड बाइंग कर रहा हूँ। ठीक है, बट मेरा सेटअप सही है यार, सब कुछ सही है। मैं बिलीव करता हूँ प्रोसेस को फॉलो करने में, ना कि जो ये मार्केट में दिख रहा है या जो लोग बोल रहे हैं, जो न्यूज़ आ रहा है उन सब पे, क्योंकि मैं करके देख चुका हूँ, उसमें सिर्फ और सिर्फ लॉस होता है। तो सिंपल सी बात है, आंख बंद करो और अपने प्रोसेस को फॉलो करो, एंड रिजल्ट आपको मिल जाएगा पॉजिटिव ही। ठीक है, सो मैंने वही किया। मैंने यहाँ पे मैं खुद डाउट में था कि लूँ कि नहीं लूँ, बट मैंने ट्रेड किया है यहाँ पर। यहाँ मेरा स्टॉप लॉस था, जो कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो गया, बट ये स्टॉक अभी भी पॉजिटिव है, लिख के ले लो, ये स्टॉक पॉजिटिव है। इतना गिरने के बाद भी मार्केट में इसमें कुछ नहीं हुआ। एंड जो सेकंड ट्रेड मैंने ले रखा है, अभी मैं बनाने वाला हूँ ट्रेड, जो मैंने आपको बता भी रखा है ग्रुप पे, दैट इज ऑन पॉलीकैब, जिसमें मेरी एंट्री बनती है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, और मैंने वो एंट्री लगा रखा है ऑलरेडी। अगर ये एग्जीक्यूट होता है तो देखते हैं क्या होता है। मैक्स टू मैक्स मैं मान के चल रहा हूँ, चलो इसमें मेरा लॉस भी हो जाए तो मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा रिजल्ट अभी तक का यार, जनवरी का। हमने 2 हफ्ते पूरे 10 दिन प्रॉफिट ही किए थे। पिछले 2 हफ्ते तो हमारे ऐसे थे कि भाई जैकपॉट ही चल रहे थे। ठीक है, इस हफ्ते में पहला दिन हमारा छोटा सा प्रॉफिट हुआ, कल छोटा सा लॉस था, आज मान के चलो लॉस भी हो जाता है, तो भी ओवरऑल मैं क्या हूँ, न्यूट्रल हूँ। ठीक है, मतलब न्यूट्रल या स्मॉल नेगेटिव लेके चल सकते हो आप। पर ठीक है, अभी भी 2 दिन और बचे हुए हैं, तो बी पॉजिटिव। हमारा अभी हफ्ता खत्म नहीं हुआ है, ये हफ्ता हम देखते हैं कैसा क्लोज करते हैं, बट मंथली बेसिस पे हम ऑलरेडी पॉजिटिव चल रहे हैं। सो ये था भाई हमारा स्टॉक्स का, जिसमें अभी मेरा एक बनेगा इसके ऊपर। अगर ये गया तो मैं वीडियो बहुत पहले बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम हो चुका है और मैं जॉब भी करता हूँ, तो आई एम गोइंग फॉर माई जॉब। अब जो भी रिजल्ट होगा हम देख लेंगे। मैंने ऑलरेडी सारे पोजीशन सब कुछ लगा रखा है, अगर वो ट्रिगर होता है तो हम देखते हैं। यहाँ पे मेरा हो चुका है खत्म, डन फॉर द डे। मैंने अपना किल स्विच एक्टिवेट कर दिया है, सो दैट आई कैन नॉट ट्रेड फर्दर। तो दैट्स इट गाइस, अभी कोई भी क्लास नहीं है। अगर आपको कोर्स के लिए आप इंटरेस्टेड हो
तो मुझे मैसेज करके रखो, ठीक है। आपको ना मैसेज करके रखना पड़ेगा, रीज़न बीइंग क्योंकि बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं उस टाइम पे और मेरे पास सिर्फ 10 सीट्स ही रहती है, मैं सिर्फ 10 सीट्स ही लेता हूँ। अगर आपको इनमें से चाहिए, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे रहता है, तो आप मुझे मैसेज करके रखो एटलीस्ट कि आप इंटरेस्टेड हो फॉर द नेक्स्ट क्लास। इस महीने नहीं होने वाली, नेक्स्ट मंथ होगी, बट स्टिल मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप मुझे मैसेज करके रखो फॉर योर ओन बेनिफिट, ठीक है गाइज। अब इतना बड़ा सेल ऑफ जो आया है, इसके बाद क्या होने वाला है आई डोंट नो, ठीक है। मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, मैं नहीं प्रिडिक्ट करना चाहता मार्केट को। याद रखना, जो लोग आते हैं शाम को ज्ञान देते हैं आपको, ठीक है, याद रखना उनमें से 1000 लोग सब बैठ कर मार्केट प्रिडिक्ट ही करने बैठे हैं कि मार्केट में अब क्या होगा। किसी ने प्रिडिक्ट किया था कि इतना बड़ा गैप डाउन होने वाला है? नहीं। प्रिडिक्शन करना बंद कर दो और सिंपल सी चीजें क्लोजिंग की बेसिस पे शीट मैंने आपको दे रखी है, आपको शीट पे जाना है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना है और कल जैसा हमारा सेटअप बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। हमारा सेटअप पॉजिटिव बनेगा तो हम पॉजिटिव करेंगे, नेगेटिव बनेगा तो हम नेगेटिव ट्रेड करेंगे, ठीक है गाइज। सो इतना सिंपल प्रोसेस है। अभी भी अगर आप प्राइस एक्शन के ऊपर भागोगे तो भगवान आपका भला करे, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतने रखते गाइज, थैंक यू, टेक केयर, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।